अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बहुत बहस और तकरार के बाद खुदा खुदा करके हक महर का मामला तय हो जाएगा और फिर मन्नत और मुराद का निकाह बखैर खूबी अंजाम पा जाएगा। मुराद बहुत ज़्यादा मुश्किल मराहल से गुजर कर बिला आखिर मन्नत को रुखसत कराकर घर ले आएगा और मुराद के घर में भी मन्नत का बहुत शानदार इस्तकबाल होगा। दोनों पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाएंगी। मन्नत और मुराद बहुत खुश होंगे, मगर शायद मन्नत और मुराद को खुशी रास ही नहीं आती। और अब एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। मुराद का बड़ा बहनोई शौकत, जो कि पक्का जुआरी होता है और अपनी सारी जायदाद जुए में हारने के बावजूद इस बुराई से बाज नहीं आता। वो मुराद की शादी वाली रात भी मुराद की शादी में शिरकत नहीं करता, बल्कि अपने दोस्तों के साथ अपने घर में जुआ खेलने में मसरूफ़ होगा। और फिर अचानक इसके घर पर पुलिस का छापा पड़ जाएगा। पुलिस मुराद के बहनोई शौकत को इसके दोस्तों समेत गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। और फिर जैसे ही मुराद की बारात घर वापस पहुंचेगी, अभी शादी की रस्में भी शुरू नहीं होंगी कि मुराद की बड़ी बहन रोना पीटना शुरू कर देगी और मुराद की अम्मी मुराद को मजबूर करेगी कि वो अभी के अभी थाने जाए और शौकत की ज़मानत करवा के लाए। और जब तक शौकत की ज़मानत नहीं हुई, वो भी वहीं रहे इसके पास और शौकत के साथ ही वापस आए। मुराद ये सुनकर परेशान हो जाएगा और अपनी अम्मी से पूछेगा, क्या मतलब है अम्मी, अगर शौकत भाई सारी रात हवालात में रहेंगे तो मुझे भी इनके साथ ही रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मन्नत, जो कि एक तो भारी जोड़े और दूसरे निकाह से पहले हक महर के स्ट्रेस की वजह से अचानक से चकरा कर गिर जाएगी, तो मुराद की छोटी बहन भागती हुई आएगी और मुराद से कहेगी कि मुराद भाई जल्दी चलें, भाभी बेहोश हो गई है। तो मुराद की अम्मी, जो कि मुराद को थाने भिजवाने और शौकत को छुड़ाने की जिद कर रही होती हैं, मुराद मन्नत की बेहोशी की खबर सुनकर सब कुछ छोड़कर मन्नत के कमरे की तरफ दौड़ेगा और फिर मन्नत को जूस पीने पे इसरार करेगा और अपने हाथ से बहुत प्यार से उसे जूस पिलाएगा और फिर मन्नत के साथ बैठकर चाय भी पिएगा और उसे भी चाय पिलाएगा ताकि इसकी तबीयत संभल जाए। तो मुराद की अम्मी और बड़ी बहन तो ये मंज़र देख के जैसे सकते में आ जाएंगी और इनके गांव की खालाएं ये मंज़र देखकर बातें बनाने लगेंगी कि मन्नत ने पहले ही दिन मुराद की तवज्जो हासिल करने के लिए बीमारी का और बेहोशी का बहाना बनाया है। मुराद की बड़ी बहन अपनी माँ को पट्टी पढ़ाएगी कि मेरे शौहर शौकत को आज रात हवालात में ही रहने दे, पहले इस मन्नत का इलाज करें। अगर आज आपने इसको ढील दे दी तो ये तो मुराद को हमसे छीन लेगी और फिर तो समझ ले कि मुराद हमारे हाथों से गया। और फ्रेंड्स, जब मुराद अपने कमरे में मन्नत के पास जाकर उसका घूंघट उठाएगा तो उसी वक्त उसकी बहन भागी हुई आएगी और कहेगी कि मुराद भाई जल्दी आए, अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। और मुराद बेचारा अपने दुल्हन को वहीं छोड़कर भागा भागा माँ के पास चला जाएगा। और फ्रेंड्स, मुराद की अम्मी, जो कि पहले ही मुराद के लिए बहुत पॉजेसिव होती है, अब अपनी बेटी की पट्टी पढ़ाने पे अपने सर पे दुपट्टा बांधकर बिस्तर पकड़ के लेट जाएंगी और मुराद को मजबूर करेंगी कि वो सारी रात माँ का सर दबाए और माँ के सरहाने बैठ जाए। मुराद बेचारा परेशान होकर माँ के पास ही बैठ जाएगा और इस तरह मन्नत और मुराद की शादी की पहली रात ही घरेलू सियासत की नज़र होकर बर्बाद हो जाएगी। और मन्नत, जो कि बहुत सारे सपने आंखों में सजाए मुराद का इंतज़ार कर रही होगी कि कब मुराद आएगा और इसका घूंघट उठाएगा, मगर अब तो लगता है कि मन्नत का ये सपना सपना ही रह जाएगा। फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है? क्या मुराद की अम्मी मुराद को अपने दुल्हन के पास जाने देंगी या सारी रात अपने पास बिठा कर रखेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।